चलें आगे। तो पीछे एक बहन लास्ट में, एक आप, है ना, आप ही से शुरू करना है। सर, आगे के सेशन में एक सर की ओर से सवाल था कि ये आतंकवादी या कुछ भी ऐसा गलत होता है लाइफ में या समाज में, तो हम क्या खड़े रह के देखें या हम उसको स्वीकार ले। तो पहले तो स्वीकारना ज़रूरी नहीं है, सारी जगह पे कहीं गलत हो रहा है तो वो स्वीकारना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जो बात बता रहे हो उसका वहीं पे निकलता है कि अगर सब में वो समझ होती तो वो होता ही नहीं। और हम अभी यही आप कर रहे हो, 7 दिन आप यही करोगे और हम जितना हो सके वो वही लेंगे कि हम अपने में थोड़ी समझ लाए और अपने द्वारा जो बच्चों में डाल सके वो समझ डाले, तो शायद कोई बच्चा कभी वो स्टेज पे जाएगा ही नहीं कि वो उतना कर सके। और जो आतंकवादी ने जो किया है वो उसका भी माइंडसेट था और उनके माइंड में ये डाला गया था कि आप ऐसा करो, तभी उन्होंने किया है। अगर सारी सच्ची बात डाली होती तो शायद वो नहीं होता, पर अभी हो रहा है। हाँ, तो उसका जिस तरह से जहाँ भी जो जवाब देना है और जो ऑथोराइज है वो देंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते अभी। सर का दूसरा सवाल था कि फैमिली के इश्यू जो होते हैं, तो वो मैंने उससे पहले भी बात की और आप वही कब से कन्वे कर रहे हो कि समझ होती तो वो कहीं कुछ नहीं हो सकता है वैसा गलत वाला। और लेडीज़ जेंट्स का तो वो कोई सवाल ही नहीं है सर, क्योंकि जेंडर जिस तरह बने हैं वो अपने कुछ प्रायोरिटी के वाइज काम करने के लिए बने हैं। अगर कहीं परिवार में ज़रूरत है तो लेडीज़ बाहर निकल रही है, वरना पहले नहीं निकलती थी। अभी निकल रही है तो कुछ उनकी वजह होगी तो निकल रही है। और सर का सिर्फ सिंपल जवाब दे रही हूँ मैं, कोई वो उनका प्रतिरोध करने के लिए नहीं, पर मेरी हाँ, पर अगर ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी हम अपने आप उठा लेते हो तो वो जेंट्स के ऊपर नहीं बर्डन डाल रहे हैं कि आप हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा निकालो। पर ज़्यादातर ये कोई प्रतिक्रिया या प्रतिरोध करने की बात ही नहीं है। जिसका जो आजू बाजू में पॉइंट ऑफ व्यू होगा सबका अलग अलग ही होगा। लेकिन हाँ, जब कोई लेडीज बाहर निकलती है तो कई मजबूरी में भी कोई निकलती है, कोई अपने प्रोफेशन के लिए निकलती है या कोई किसी को कुछ करना है तो निकलती है। और ये भी समाज से ही आया है कि कुछ नहीं कर रही इसलिए वो निकली है। अगर वो कुछ नहीं कर रही थी, हाउस वाइफ ही थी और सबने एक्सपेक्ट कर लिया होता, उसको स्वीकार लिया होता, तो ये बात भी नहीं आती। तो मेरा उतना ही है सर। बढ़िया। तो आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं, फिर दीदी की सुनते हैं। कि जो भैया ने रखा था और आपने जो उसको समअप किया, उसमें ये कोई बड़ी चीज है कि मेल फीमेल वाला मामला ही नहीं है ना। मेल भी सम्मान चाहता है, फीमेल भी सम्मान चाहती है। तो मेल फीमेल जब कह रहे हैं तो शरीर सम्मान चाहता है कि मन सम्मान चाहता है? मन सम्मान चाहता है। तो मन मेल फीमेल हुआ कि शरीर मेल फीमेल हुआ? शरीर मेल फीमेल हुआ। तो इसका मतलब यदि उसको बड़ी एंटिटी के रूप में पहचानते हैं तो हमारे ये क्वेश्चन ही गिर जाते हैं बहुत सारे, और हमारे को आंसर मिल गया है। ऐसा है। अब ठीक है, बढ़िया। नहीं, बढ़िया बढ़िया। दीदी। 3 पॉइंट्स आई एम नॉट एग्री विथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो प्रेप सेक्शन होता है वहाँ पे सर नहीं होते हैं, ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही होते हैं, क्योंकि वो मम्मी के जैसे बन के वहाँ पे मम्मी का प्यार ही पाते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट आता है। प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं तो भी ज़्यादातर ड्राइंग सर ऐसे करते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट द लव ऑफ द मदर। और सेकंड पॉइंट होते हैं जो ब्यूटी पार्लर के बोले, तो आज जो ब्यूटी पार्लर का खर्चा तो ठीक है, लेकिन वो सुंदर दिखने के लिए किसको जाती है? अपने हस्बैंड को। तभी वो ब्यूटी पार्लर जाना पसंद करती है, वरना घर पे तो वो ऐसे ही करके ड्रेसिंग करके चलती है। जैसे ही हस्बैंड के आने का टाइम होता है या अपने फ्रेंड के मिलने को टाइम होता है तो अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग करके जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज, हाँ, आज के टाइम पे टीन एज में कोई भी मदर, मतलब मदर होती है, वो टीन एज की बच्ची को भी अपने पापा के पास नहीं छोड़ती है। लेकिन 30 साल का बच्चा भी होता है ना, वो मम्मी अपने पास रख के सो सकती है। दीज आर द 3 पॉइंट्स आई थिंक। बढ़िया। पीछे भैया कुछ कह रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर के क्वेश्चन से हम मेल फीमेल के
डिबेट्स पे चल रहे हैं। हमें स्टार्टिंग में ही हमें आपने ये बता दिया था कि हमें पहले खुद पे काम करना है। सर हर बात को एक चश्मे की नज़र से देखेंगे कि कल सर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो जीवन विद्या का क्या ओपिनियन है ट्रंप के टैरिफ के ऊपर। तो पहले हमें खुद पे काम करना है, अपने लेवल पे देखना है, फिर बाहर के लेवल पे काम करना। थोड़ा मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम है उसमें, हम ऐसी पोस्ट पे भी नहीं है कि उधर इतनी बड़ी लेवल पे हम चर्चा करें। हम सीधा कुछ नया जीवन विद्या में ले लेते हैं तो सीधा उसको किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अटैच करने की ट्राई करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहित सर। मोहित भाई ने जो कहा, देखो मोहित भाई आपकी बात का एक उत्तर देना चाहूँगा कि जब भी कोई पक्ष कुछ बोलता है ना, कोई भी भाई बहन हमारे में से बोलेंगे तो मैंने क्या कहा, फैसिलिटेशन स्किल को भी देखते रहो। मैं उस भूमिका में भी उस जिम्मेदारी के साथ हूं, ठीक है। फैसिलिटेशन स्किल का ही एक पार्ट है कि सबकी सुनकर सबका सम्मान किया जाए, ऐसा ठीक है। हाँ, जो आपने कहा वो भाव रूप में आपके कहने से पहले भैया ने बाई चांस बोल दिया कि नहीं तो ये इधर बह जाएगा, आगे चलते हैं जो आपने कहा। लेकिन ये भी जरूरी है कि जैसे भाई कौन क्या क्वेश्चन कर रहा है तो उसका सम्मान रखते हुए और सहजता से आगे चल लें, किसी को अस्वीकार्यता ना लगे, बस इतना सा है। आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह, गलत नहीं कह रहे। आपका भाव ये था कि डिरेल ना हो। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक सही है। हाँ, लेकिन कुल मिला के क्या है, क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो ये भी रहता है कि कम से कम एक माहौल तो क्रिएट होता है ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, वरना बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे कोई। हाँ भैया कुछ कह रहे हैं। मैं इस टॉपिक्स पे ऐसे जाने की कोशिश नहीं करूंगा सर, लेकिन अगर थोड़ी सी आतंकवाद की थोड़ी सी बात आई है तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टर्म आता है जिसे कहते हैं, दो वर्ड आते हैं उसमें साफ सीधे आते हैं, नेचर एंड नर्चर। नेचर जो होता है वो हमारे पारिवारिक रूप से हमें वंशानुगत मिलती है, और नर्चर हम एक्वायर करते हैं। वो चारों बातें जो आपने लिखी, परिवार, स्कूल, समाज और मानवीकृत व्यवहार, वो सारी चीज़ें उसी से आती हैं, और वो व्यवहार में तभी आती हैं जब हम नर्चर बेसिस पे आते हैं। तो आतंकवाद भी एक ऐसी ही विचारधारा है, जब हम छोटे बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करेंगे तो या फिर उस तरीके से माहौल में या उस वातावरण में रखेंगे तो वो उस तरीके से एक्ट करेगा। तो अगर हम शुरुआत से ही स्टेप इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो शायद ये समझ और भाव विकसित ही नहीं होगा, जिसकी वजह से इस तरीके के लोग जनरेट हो पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बड़ी बात कि किसी भी हमें उस पक्ष पर पहुंचने के बाद ही इस तरीके के व्यवहार को जैसे हम जेंडर बायसनेस इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। और जनरली अगर हम उस पोस्ट पे हैं या फिर उस सिचुएशन पे हैं, जैसा भैया ने कहा कि फिर उसके बाद अगर उस नॉलेजेबल पर्सन उसके अकॉर्डिंग है तो हम बात कर सकते हैं। और सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल है। वशिष्ठ सर काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छी उनकी शिक्षा भी है कि उस तरीके से उनकी मानविकृत व्यवहार है, लेकिन सेशन के अकॉर्डिंग और जो जिज्ञासु व्यवहार अभी इस ट्रेनिंग के सेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये मेरा व्याख्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने भी जो ध्यान दिलाया वो क्या कहा भैया कि मानने से जानना, है ना। पूरी सभा ने जो चर्चा विधि से कहा, क्या कहा, सारा जो सॉल्यूशन है हर चीज का, चाहे मैं मेल फीमेल के रूप में किसी को देख रहा हूं या किसी को आतंकवादी रूप में देख रहा हूं, उसका सारा यहां से क्या निकला, सारा मामला चेतना विकास का है। अब ठीक है, चेतना विकास से सॉल्यूशन पकड़ में आता है। तो क्या बोला, जैसे आपने नेचर और नर्चर बढ़िया शब्द दिए। नेचर में हमारा शरीर वाला पार्ट आ गया, नर्चर में हमारा मन वाला पार्ट आ गया, है ना। तो यानी एक में जिंदगी वाला पार्ट आ गया, एक में स्किल वाला पार्ट आ गया, उसको भी टैकल किया बढ़िया तरीके से, शानदार। मतलब देखो क्या है कि शब्द दूसरे दे रहे हैं, भाव में हम सारे, है ना, एक उससे जुड़े हुए, अलग कोई नहीं बिखर रहा। हो सकता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम में भी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, इतना हो सकता है ना। बस बढ़िया। तो यहां पर क्या कहा गया था कि जो बच्चा है जन्म से जिज्ञासु है, जिज्ञासा किस चीज की थी, एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, वो जिज्ञासा किस में बदली, पैसा कहां से आएगा, सुविधा कहां से आएगी, है ना। जब न्याय का याचक है, जिसको हम न्याय कह रहे थे, वो प्रतिक्रिया में चला गया, चाहे वो दो स्टेट के बीच में हो, जो दो देश के बीच में हो या परिवारों में हो।
और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो तीसरी क्वालिटी भी देख पाएंगे कि बच्चा हमेशा, है ना, सत्य वक्ता है, सच ही बोलना चाहता है। इस पे दिख रहा है या हल्का है? बच्चा सत्य वक्ता है, बच्चा सच ही बोलना चाहता है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता है ना। ये पहली झूठ कहां से आ रही है बच्चे के पास? पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं, तो कहां से आया? परिवार से आया। तो बच्चे को तो झूठ का पता ही नहीं था कि कोई चीज होती है। फिर कहते देखो प्यार से रहना चाहिए, झगड़ना नहीं है। इसका मतलब झगड़ा भी जाता है, झगड़ा भी कोई चीज है। छोटा सा बच्चा सभी जितने भी पार्किंग में खेल रहे होते हैं, बाहर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, सबको बहन मानता है। फिर हम वो परम ज्ञान देना शुरू करते हैं कि देखो ये फलाने की है, ये फलाने है, ये चचेरी है। जैसे वो नई शादी होके बहू घर में आती है ना, वो सास परम ज्ञान देती है, इनके घर नहीं जाना होता, इनसे हमारी नहीं बनती। जबकि नई बहू जितनी भी आई होती है वो तो है ना, मानव है, मन है, तो मन तो सबके साथ भावपूर्वक जीना ही चाहता है। इसको देखो, फील करके देखो, है ना। जब भी घर में ऐसा होता है हम क्या कहते हैं, यार तुम्हारी पीढ़ी का कुछ झगड़ा रहा होगा, हमें उससे क्या लेना देना है, हम तो प्यार से रहें, हमारी तो अगली पीढ़ी, हम तो प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन वो मान्यता वो परेशान करती है उधर से जो आती है ऊपर से, कि मानना किसका है? अब हेड है वो, शासन विधि, परिवार में शासन चलता ही है ना। अब वो जहां शासन चल रहा है वहां भाव अपने आप देख सकते हैं किधर चला जाता है, भाव का अभाव की तरफ, है ना। तो यहां से क्या बोले कि छोटा सा बच्चा सत्यवक्ता होता है, वो झूठ बोलना कभी नहीं चाहता है। और फाइनली 20 साल लगाकर 20 लाख रुपए खर्च करके बाई एजुकेशन बच्चे में सत्यवक्ता वाली क्वालिटी आती है, मैं झूठ बोलूं और पता भी ना चले। कहां चले जाते हैं? झूठ बोलूं और पता भी ना चले, है ना। कैसे? व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट मारना, और जो भी होता है कि, है ना, घर वालों को पता चले, बाहर वालों को पता चले, जो भी बहुत सारा इधर उधर का। और ये कहां से आ रहा है? ये केवल परिवार से नहीं आ रहा है, स्कूल में भी देख रहा है वो, है ना। और समाज में, जैसे अब समाज को का तो है ना, सही बताऊं आज के टाइम में कहना ही बड़ा भारीपन सा लगता है। किसको समाज कहेंगे? जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, समाज नाम की कोई वास्तविकता यदि बच्चे को दिखानी हो तो क्या दिखाएंगे आज के टाइम में? मानव का समूह समाज है या समझदार मानव का समूह समाज है? अब वो समझदार तो बहुत दूर की बात है, समाज की परिभाषा में आती है कि अपने लोग। अब वो अपना किसको माने? अपने अपने नहीं रहते। तो समाज की जो परिभाषा है ना, वो भी क्वेश्चन मार्क पे चली गई बच्चे के लिए। साथ में थोड़ा सा जैसे और आगे बढ़ेंगे, छोटा सा बच्चा हमेशा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, बच्चा कभी गलत नहीं करना चाहता। छोटे से बच्चे से पूछ के देखते हैं कि जो आप पुलिस क्यों बनना चाहते हैं, है ना, बड़ी जॉब क्यों पाना चाहते हैं, तो बच्चा सही कार्य व्यवहार के ही एग्जाम्पल देता है बचपन से, है ना। लेकिन बड़ा होते होते जिस भी पोस्ट पे गया, जो भी हुआ, है ना, सामान्यतः सभी की नहीं बोला जा रहा, है ना। जब हम ये कह रहे हैं, वो सोम भाई मजाक में कई बार बोलते हैं कि जब भी कुछ ऐसा लगे थोड़ा सा नेगेटिव सा, तो ये आपके लिए नहीं बोला जा रहा, हॉल वालों से बाहर के लिए बोला जा रहा है। तो हल्का रखने के लिए कई बार बोल देते हैं। तो कुल मिला के लेकिन सच्चाई तो यही है कि 3 मानसिकता में अपने को हम जांचेंगे तो कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि है गड़बड़ तो हुई है ना। 3 मानसिकता कौन सी? धन ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है, इंद्रियों में सारा सुख है। तो कुल मिला के इन चीजों को, अब देखो एक चीज और मजेदार आती है कि इन मानसिकताओं को हैंडल कैसे करें, इन मानसिकताओं से उभरे कैसे। तो उभरने का इतना ही है कि उन्हीं में जूझना नहीं है। जैसे बोला कि इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, अब इंद्रियों को नियंत्रण में लाना कितना भारी काम लगता है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना है या बड़ी क्लास में हो जाना है, इंद्रियों का, है ना, यूज पता चल जाएगा कि सही अर्थ में है क्या। तो कुल मिला के बड़ी क्लास में होने का कार्यक्रम है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि जो छूटा हुआ है उसको पकड़ना है। क्या छूटा हुआ है? जैसे यहां पे रखा था शरीर और मन, केवल शरीर की बात क्लासरूम में होती है, मन वाले पार्ट की बात नहीं होती है। मन छूटा हुआ था, जो छूटा हुआ है उसको पकड़ना है, शिक्षा पूरी। क्योंकि एक मानव को शिक्षा की जरूरत है और मानव को 2 प्रकार की अपनी आवश्यकता पूर्ति हो जाओ, उसी का नाम जिंदगी है। वो भावपूर्वक जी जाए और शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए। और मानव को क्या चाहिए?
तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति होने वाला कार्यक्रम कर ही रहे हैं। भाव की, है ना, जिंदगी या समझ वाला पार्ट या भाव वाला या जिंदगी वाला, है ना, समझ होने पर पता चलता है कि इसकी हैसियत क्या है। समझ होने पर ही डिफाइन होता है कि शरीर का प्रयोजन क्या है। इससे कम में शरीर का प्रयोजन भी पकड़ में नहीं आता। केवल ये लगता है कि बस शरीर को स्वस्थ रखना है। वो एक बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। शरीर क्या बोला? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो बड़ी चीज मन है कि शरीर है? मन कोई बड़ी चीज है? मन शरीर को चलाता है कि शरीर मन को चलाता है? मन शरीर को चलाता है ना। अभी इसको मन कह रहे हैं, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि अभी यहां पर कुछ और शब्द लिखेंगे वो भारी लगेगा। तो अभी जैसे हम एक हल्के उसमें बात कर रहे हैं पहले दिन, तो मन शरीर को चलाता है या मैं शरीर को चलाता हूं, तो क्या चीज पकड़ में आई? मैं बड़ा हुआ कि शरीर बड़ा हुआ? मैं बड़ा हुआ। भाई ड्राइवर बड़ा कि गाड़ी बड़ी? ड्राइवर बड़ा। तो कुल मिला के जब ड्राइवर बड़ा है तो इसकी आवश्यकता तो हो गया तेल पानी। अब ड्राइवर का दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो तेल पानी कर क्या लेगा? एक्सीडेंट ही करेगा बार बार। मान लो गाड़ी को चलाने वाला ही ठीक नहीं है तो गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो एक्सीडेंट का मतलब यहां पर शरीर का दुरुपयोग, है ना। दुरुपयोग का मतलब किसी मानसिकता को यूज करते हुए वो क्या करेगा, यानी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं दिखेगा। तो नियंत्रण करना है या समझदारी बढ़ाना है? समझदारी बढ़ाना है। अपने आप नियंत्रण वाला पार्ट प्रयोजन के अर्थ में दिखेगा, ऐसा बोला गया। तो जो ये कैनवस खोला, इसमें क्या चित्रित कराया हमने कि बच्चे की एजुकेशन को यदि देखें तो 20 साल 20 लाख रुपए लगाकर, है ना, गाड़ी जा कहां रही, हो क्या रहा है? इससे बढ़िया यार 20 लाख रुपए की एफडी करा के पकड़ा दो बच्चे को, यदि ऐसा ही होना है तो। इस एजुकेशन से काम तो आएगी, और 20 लाख तो 20 साल में 40 भी हो जाए, ज्यादा ही हो जाएंगे। तो कितना बड़ा पैकेज होने से, है ना, पति पत्नी का संबंध बढ़िया रहेगा, कितना पैकेज होने से भाइयों के झगड़े नहीं होंगे, तो इसका कोई लिंक नहीं। तो जिंदगी बिल्कुल अलग चीज है और स्किल वाला पार्ट बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को हम अब तक देख पाए। तो मेरा मन है कि हम अब तक जो चर्चा हुई उसकी एक बार शेयरिंग कर लें, 4-5 भाई बहन अपने तरफ से, कि अब तक क्या पकड़ में आया उस पे हम रख दें कि जो मानना जानना से यात्रा शुरू की थी और यहाँ तक की जो हमने यात्रा की, इसमें एकदम क्या अपने को दिल को छुआ कि हाँ ये चीज पकड़ में आई, है ना, ये अपने को एक आउटकम रहा। तो 3-4 शेयरिंग आ जाए फिर आगे चलेंगे, ठीक लगता है? कोर में एकदम जो लगा कि हाँ इस चीज को दिल ने, है ना, छुआ कि हाँ ये बढ़िया चीज लगी। देखो एग्जाम्पल सुनना एक अलग बात है, उसमें रोमांच आता ही है, लेकिन केवल एग्जाम्पल सुनने से अच्छा लगता है, अपने में कोई चीज सेटल होने से अच्छा होता है। आप मेरी तरफ से एग्जाम्पल सुनोगे, अच्छा लगेगा ही आपको, सबको ऐसा लगेगा कि हाँ अपनी बात हुई, 2-3 बार ताली बज जाएंगी, 2-3 बार, है ना, आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो सुनने के बाद उसको अपनी जिंदगी में आप कैसे रिलेट कर पाए, कैसे देख पाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक की चर्चा से क्या पकड़ में आया, 2-4 भाई बहन शेयर करके रखें। मैंने कहा है कि आपके हाथ में है कि कितनी गहराई में लेके चलोगे। दीदी हैं, फिर आप जी। हेलो। द वन थिंग, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि आचरण निरंतर होना चाहिए। जो भी हम लोग बिलीव करते हैं, वो जो हम अप्लाई दूसरों में जो न देखना चाहते हैं, वो पहले खुद में अप्लाई होना चाहिए। द सेकेंड थिंग विच आई लाइक इज, जैसे आई हैव अ डॉटर ऑफ 7 years, सो वेन एवर शी आस्क, रादर देन गिविंग, उसको ये चीज़ कंपल्सन में बताने से अच्छा है कि उसको उसके पीछे का लॉजिक बताया जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, वाई वी आर डूइंग, क्यों हम लोग ये चीज़ इस तरह से कर रहे हैं।
देन उसी बात पे हम लोग अगर उसको समझाएंगे, देन अगर उसको लगेगा कि हाँ मेरी गलती है, शी विल ऑटोमेटिकली से सॉरी और अपोलोजाइज कि हाँ ये हुआ है। बट अगर मैं उसको जबरदस्ती बोलूंगी कि भाई नहीं ये चीज तुमने गलत की है, तुम्हें सॉरी बोलना है, तो वहां पे वो विद्रोह करेगी। बढ़िया। राइट, तो सो अभी दिस जो टू थिंग्स आई लाइक। दीदी ने कहा गलती वाला पार्ट, एक चीज को जांचना परिवार में, आप ही याद दिला देते हो दीदी एग्जाम्पल बीच में कि, और अच्छा है कि अभी अपने घर में माहौल को देखें। सच में हम 10 बार दिन में बात करते हैं मान लो किसी से, तो 10 में से 8 बार गलती बताते हैं, 2 बार अप्रिशिएट करते हैं, या 2 बार भी नहीं करते होंगे। जबकि होना क्या है, 8 बार अप्रिशिएट करो, 2 बार गलती पर ध्यान दिलाओ, तो घर का माहौल क्या होगा। अभी अपना अभ्यास क्या है कि बच्चा तब गलती नहीं करेगा, इसका मतलब गलती को सुधारने पर फोकस है बच्चे की, या अपनी तरफ ध्यान जाने पर फोकस है। इसको भी और गहराई में देखने की आवश्यकता है। बढ़िया, ठीक है दीदी। तो क्या करना, घर वाला जो कल्चर या माहौल वाला जो मामला है, 10 बार हम बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बच्चा तो एप्रिशिएशन चाहता है ना, तो एप्रिशिएट करने से ज्यादा संभावना है उससे संवाद बढ़ाने की, या कमी निकालने से संवाद बढ़ने की संभावना ज्यादा है। किससे ज्यादा संभावना है। आप 2 बार धड़ल्ले, गलती तो धड़ल्ले से बताते हो, और एप्रिशिएट करने में जोर सा लगता है। तो एप्रिशिएट 8 बार या ज्यादा बार किया जाए, कुल मिला के ये है, गलती समय आने पर एकदम बता दी जाए। एकदम मतलब समय आने पर, नहीं तो बगैर गलती किए, गलती उसने थोड़ी सी की है और पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे पता नहीं क्या अपराध हो गया है ना। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। दीदी कुछ कह रही थी इधर से। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर, एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे बेस्ट चीज़ सर जो अब तक हमने डिस्कस की इज़, हर एक इंसान को अपने माइंडसेट पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो। स्किल्स तो अपने आप या दूसरों को देख के हम सीख ही जाएंगे, बट द मेन थिंग इज़ टेक केयर ऑफ योर माइंडसेट एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। सो नीड टू फोकस मोर ऑन सॉल्यूशंस, नॉट द प्रॉब्लम्स। बढ़िया। थैंक यू सर। तो प्रॉब्लम्स को बैठ के रोना गाना करना है, या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तब होगा जब उसके कोर में जाएंगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। बढ़िया। आपने एक बढ़िया मेरे को चर्चा का मुद्दा याद दिला दिया। आप अपना टाइम सोच के देखो, जब हम पढ़ते थे, मान लो किसी ने, ये है कि हम प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, है ना, ऐसा लगता है ना। हम, हमारे में से कितने मानते हैं हम समस्या से दुखी होते हैं, हाथ खड़ा करें। होते हैं कि नहीं होते। कोई समस्या आती है उससे दुखी होते हो कि नहीं होते हो, होते हो कि नहीं होते हो। देखो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, इतना ही फर्ज है कि हाथ खड़ा करके या रिप्लाई करके जरूर बता दो। समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। कौन कह रहा नहीं होते, कौन कह रहा नहीं होते। अच्छा, कैसे नहीं होते, जैसे। अच्छा, बढ़िया। तो देखो एक काम करते हैं। हाँ, दीदी भी कुछ कह रही है जी। બે માઇક છે તો એક માઇક આપણે આગળની સાઈડ રાખીએ, હા, અને એક માઇક આ બાજુ રાખીએ. કોણ છે? थैंक यू सर। शायद मेरे विचारों से आप सहमत है कि नहीं, क्योंकि समस्या से शायद हम इतने परेशान नहीं है जितना उसकी सॉल्यूशन नहीं ढूंढने से परेशान रहते हैं, कि हम वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। शायद यही शायद एटीट्यूड ना सिर्फ ऐसा ह्यूमन बट शायद ऐसा टीचर भी हम कभी कभी फेस करते हैं बच्चों के साथ, कि समस्या का हल नहीं ढूंढने से भी वो परेशानी आती है। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। देखो इस वर्कशॉप की खूबसूरती ये है, गलत कोई नहीं। और क्या भाई, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना दीदी हम। आपका ध्यान किसी मुद्दे पर गया है, इस कंटेंट के प्रस्ताव, है ना, देने वालों का ध्यान किधर और गया है, आओ मिल के बात करते हैं, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है।
तो देखो, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं व्यवहारिक, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। वो टाइम याद करो जब टीचर ने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता था और टीचर ने आपकी तरफ देख लिया, तो क्या होता था? दूसरे की कमर में सिर दे दे, बस दिख ना जाए, वो कभी मेरे से पूछ ले। और जिस क्षण मेरे को आता था तो क्या करते थे, या जिस बच्चे को आता था वो क्या करता था? ऐसे ऐसे साइड से देखते थे कि मैं ही दिख जाऊं, या दो दो हाथ खड़े। तो जो दीदी ने कहा है ना, उसी को सेकंड करते हुए बोल रहा हूं। अब उस क्षण को जांच के देखें कि हम समस्या से दुखी थे या समाधान का ना होना मेरे दुख का कारण था। हम समस्या से दुखी होते हैं या समाधान का ना होने से दुखी होते हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, जांचना है। कहा ना, लॉजिक लगाओ और मानना नहीं। अपनी जिंदगी में लौट के देखो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अपनी जिंदगी में, इस चर्चा से क्या फर्क पड़ेगा? हमारा नजरिया किधर जाएगा? पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी क्या है? सॉल्यूशन। जानना ही पॉजिटिविटी है, सॉल्यूशन ही पॉजिटिविटी। बढ़िया, ठीक है। तो जो भैया ने और दीदी ने कहा है ना कि मैं सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इसलिए मैं परेशान हूं, है ना, तो मैं अब जब हम ये मान लेते हैं कि यार समस्या से दुखी है, तो समस्या अपने आप में कोई नेगेटिव चीज है? आपके हाथ में क्या है? समस्या के साथ रोना गाना करना है या सॉल्यूशन ढूंढने से वो रोना गाना कम होगा? क्या ठीक है? तो मेरे हाथ में सॉल्यूशन ढूंढना है। वो वैसा ही हो गया जैसे ईगो को कम करना है या स्नेह को बढ़ाना है। तो स्नेह को का बढ़ना ही ईगो है ना का कम होना या खत्म होना है। तो जो पॉजिटिव एग्जिस्टेंस में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव जैसी कुछ चीज है नहीं। पॉजिटिव का पता ना होना ही नेगेटिविटी है, ठीक? या इसको ये भी कह सकते हैं कि नियम का विरोध ही दुख है। नियम क्या है कि पॉजिटिव चीजों का नहीं पता है, वही नियम है भाई। पॉजिटिव वही नासमझी है, वो नासमझी ही दुख के रूप में व्यक्त होती है। तो अपनी जिंदगी में हम ऐसे देख पाए तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ना कि बैठ के कि हाय मेरे साथ ही होना था, कल भी हुआ था, मेरी किस्मत फूटी पड़ी है, औरों के साथ ऐसे नहीं होता, पहले भी हुआ था, 1 साल पहले भी हुआ था, फिर वही हो गया, है ना। तो क्या ये ध्यान जाए कि अब तक जो मेहनत की है मैंने वो कहाँ की है, और जो ये रिजल्ट आया, जो ये रिजल्ट है ये कहाँ से आया है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से पता चल जाएगा कि उसका बाई प्रोडक्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा। प्रोसेस से पता चल जाएगा। प्रोसेस केवल स्किल वाली है तो जिंदगी वाला रिजल्ट कहां से आएगा? प्रोसेस केवल स्किल वाली है तो रिजल्ट जिंदगी का कहां से आएगा, भाव वाला आएगा कहां से? जहां पे मेहनत करेंगे वहां रिजल्ट आएगा, जहां मेहनत की नहीं है तो वहां से रिजल्ट की अपेक्षा ही क्यों करनी है। हम कहते हैं बैठ के यार संबंधों में बुरा हाल है। संबंधों में बुरा हाल इसलिए है कि संबंधों पे मेहनत ही नहीं की है। संबंधों के लिए कितना टाइम लगाया और सुविधा पाने के लिए कितना टाइम लगाया, अपनी जिंदगी में लौट के देख सकते हैं। ये तो आसान है, ठीक है। तो इस कैनवास के माध्यम से मैंने थोड़ा सा ये ध्यान दिलाया कि 20 साल की एजुकेशन के बाद जो चारों चीजें हैं, परिवार, स्कूल, समाज, जब वो समाज में किसी अंकल को देख रहा है, समाज में किसी बड़े को देख रहा है, तो उसको लगता नहीं कि ये सही में बड़ा हो गया है। हमने अपने परिवारों में सुना कि नहीं सुना क्या कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी बड़ा होता है? सुना है कि नहीं सुना? अब जांच के देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होने का मतलब क्या है? वो किसको बड़ा होना कह रहे होंगे? उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बड़ों की भाषा नियंत्रित होती दिख रही है कि अनियंत्रित होती दिख रही है? ठीक, नेगेटिव नहीं जाना है।
ठीक, लेकिन सामान्यतः क्या होता है ना, कई बार वो नई बहुएं क्या बोलती हैं कि नहीं बड़ों से थोड़ा दूर रखेंगे, इनको बोलना नहीं आता है, नेगेटिविटी या समथिंग कुछ चला जाता है, जो आजकल मॉडर्न बोलते हैं। वो मॉडर्न बोलना भी वो चिल करने जैसा ही, वो चिल ही मॉडर्निटी है आज के टाइम की, कि मेरे को पता नहीं कि मैं कितनी मूर्खता कर गया, है ना, उसको हम मॉडर्निटी की परिभाषा में ले आए। तो फाइनली पता उसको भी नहीं है सही क्या है, बस ये पता है कि रिस्पेक्ट नहीं करना आता इसको। अरे रिस्पेक्ट का कोई आधार हो तो करे ना, आप बताओ कैसे करें, तो करेगा, आपकी भी तो कोई भूमिका होगी। तो जैसे वो बच्चा, छोटा सा बच्चा सूसू पोटी करता है ना बचपन में, वो कभी भी निकल जाती है सूसू पोटी। तो अभी अभी वैसे ही हमारे भाव विचार की सूसू पोटी हमारे मुंह से अभी निकल ही रही है। वाइब से लगता नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं, है ना, कितनी बार दिखता है आपस में। तो कुल मिला के सारा मामला ये बोला जा रहा है, सारा मामला किस चीज का है, समझदारी का, कि समझदारी वाला पार्ट हमारे को प्रस्ताव रूप में नहीं पता है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने मेहनत करके दुख पाया है। मेहनत कहाँ हो रही है, इधर वाले पार्ट पर, स्किल वाले पार्ट पर, और रिजल्ट का वेट कहाँ कर रहे हैं कि इधर से रिजल्ट आएगा। तो जहां मेहनत करेंगे वहां रिजल्ट आएगा, बार बार ये चीज बोली गई। ठीक है, बढ़िया, 2 शेयरिंग आ गई। और कोई और किधर ध्यान गया हो? बिल्कुल ठीक है। कल से पर्ची रखेंगे यहां सभी के नाम की, और किसी भी पर्ची को उठा के बताओ क्या पकड़ में आया। जिसकी भी पर्ची आएगी वो बोलेगा, बोलना सबने है, ठीक है ना। और बताओ, 1-2 शेयरिंग आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं जी। नमस्ते सर। जी भैया। स्वयं का सुधार ही संसार की बड़ी सेवा है। तो जो भी मैंने जाना यहाँ पे कि सबसे पहले सुधार हमारे में होना चाहिए, तब हम दूसरों से सुधार की अपेक्षा रख सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्वयं का सुधार क्या है? स्वयं का सुधार क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कर लेते हैं चर्चा को। स्वयं का सुधार मतलब जो आपने बोला, कनेक्ट कर लो, माइंडसेट। और माइंडसेट के लिए क्या किया जाए, अपने पास कंटेंट हो। कंटेंट नहीं है तो माइंडसेट कैसे ठीक करेंगे? अब ये बोलने में आसान लगता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी स्टेटस देखते हैं, बहुत सारी बातें हमारे को ऐसी मिलेंगी, बी पॉजिटिव। अरे बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैसे पॉजिटिव रहे? बहुत सारी चीजें तो नेगेटिव दिख रही हैं, बोले नेगेटिव में भी पॉजिटिव रहो। अब वो हो कैसे, बोलना बहुत आसान है। अब वो कौन सा जब वो पति पत्नी का है ना, एक बंद कमरे में बढ़िया तरीके से बहस होती है, वहां कौन सी मोटिवेशन वीडियो काम आएगी? बी पॉजिटिव कैसे हो जाएगा भाई? तो बोलना बहुत आसान, लेकिन बी पॉजिटिव का कंटेंट भी तो हो, कहां से पॉजिटिव हो, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की परिभाषा क्या है? बढ़िया है। तो कितने भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, जब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, है ना, हम वो डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे। और जो अपेक्षा है उत्सव पूर्वक जीने की, वो पूरी हो नहीं सकती, कोई तरीका नहीं। वो हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। वो सारे धर्म धक्के खा के वापस घर में ही आना है। घर में ही आने का मतलब अपने में ही आना है। कहते ना जाओ घूम के देखाओ, यहीं आओगे। वो क्यों बोलते हैं कि सारा सुविधा वाला पार्ट है, सब कुछ करके देखाओ, लास्ट में पता चलेगा कि है ना, भावपूर्वक जीना तो नहीं आया, मेरी जरूरत भावपूर्वक जीने की थी। बाहर तुम जितना घूम फिर के आए हो वो धनी सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधाई जीवन शैली है, इससे ज्यादा एड्रेस नहीं होता। और जबकि सबसे बड़ा काम एजुकेशन के लिए भी और वैसे भी बोला गया, क्या बोला भाइयों बहनों, जांच के देखना, ये गहरी बात है कोई। जिंदगी में सबसे बड़ा काम आदमी बनना, आदमी बनाना, बाकी सब खाना पीना। सबसे बड़ा काम आदमी बनना।
आदमी बनना ही स्वयं की, है ना, जो भैया कह रहे हैं, है ना, संसार की सबसे बड़ी सेवा ही आदमी बनना है। अपने आप आदमी बने हैं, अपने आप आदमी बनने की प्रोसेस में है, तो मेरे पास कोई टूल पकड़ में आया है तो मैं आदमी बनाने की प्रोसेस में आ सकता हूं। अपने को ही नहीं पता है तो कहां से बनाएंगे। तो एक टीचर की भूमिका को सोच के देखो, एक बच्चा 20 साल हमारे को अपनी जिंदगी के देता है, उसको ये नहीं बता पाए कि आपस में शादी के बाद आपस में कैसे विचारों में कैसे तालमेल हो, है ना। अगर जो ये नहीं बता पाते तो क्या करें, सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब वो बताएगा कैसे बेचारा, वो खुद फंसा पड़ा है, बोले तू ही आके बता दे यार। अभी हो क्या रहा है, जो जिसके पास है वही बांटेगा। तो फाइनली जो मामला है वो सारा कहां से निकल रहा है, वो यहीं से निकल रहा है कि बगैर समझे, बगैर जिंदगी में समझ की शुरुआत किए जिंदगी को खूबसूरत बनाया नहीं जा सकता। ये हमारे को कुछ दिन वाला लगता है कि हाँ बढ़िया बढ़िया लगता है ना। बढ़िया लगना अलग बात है, बढ़िया होना अलग बात है। होना और दिखना बिल्कुल दो अलग चीज है ना। वो मानसिकता तो देखो, माइंडसेट, वो लड़के लोग है ना ऐसे हाथ करके सेल्फी लेते हैं, वो देखा ना, लड़के लेते हैं कहीं पार्क में। अरे जिसका वाकई में हाथ ऐसा है उससे पूछ के देखो हाथ की वैल्यू क्या है। और वो लड़कियां, वो जब तक दोनों पुतलियां इधर बहंगी ना दिखे, लगता है सुंदर नहीं दिख रही व्हाट्सएप पे। अरे वाकई में जिसकी आंख ऐसी है उसकी वैल्यू वही जानता है कि शरीर की क्या वैल्यू है। अभी हम अपने शरीर का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, अपना और दूसरों का तो सम्मान बहुत दूर की बात है। कहां खड़े हैं बच्चे, देख रहे हैं हमारे को कि मेरे माँ बाप कितने में जी रहे हैं, इनका सम्मान का आधार क्या है। वो भी देख रहे हैं कि सम्मान का आधार है जो उसमें पंचर हो रखा है। देख बेचारे, अभी हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, शरीर के नाम पे दे दे बाबा, घर के नाम पे दे दे बाबा, एप्पल के नाम पे दे दे बाबा, सैमसंग के नाम पे दे दे बाबा। वो व्हाट्सएप का स्टेटस, इधर एप्पल दिखना चाहिए, मैं दिखूं या ना दिखूं, मैंने खुद मान रखा है कि मैं 1 लाख से छोटी चीज हूं, ये 1 लाख कोई बड़ी चीज है। तो मैं कोई बड़ी चीज हूं, मेरे को जिस दिन ये पहचान में आ जाएगा तो मेरा सम्मान मेरे से होगा या किसी भौतिक चीज से होगा। तो भौतिक चीज से सम्मान पाने की चाहना हमारे को कहां लेके जा रही है, हमारे बच्चे उसको 24/7 देख रहे हैं। तो जो मानना और जानना है, मान्यताएं भी कहां से आ रही हैं, उसको आपके सामने 2 शब्द लिख रहा हूं, इस पे चर्चा करेंगे, पूरा कल हो जाएगा, आज एक वाला पार्ट पूरा कर लेंगे क्योंकि टाइम। 2 शब्द हैं, इस पे चर्चा करेंगे, जिंदा रहना और दूसरा, अच्छा एक काम करना, मेरे को थोड़ा लग भी रहा है, कुछ भाई बहनों ने जैसे पहले शिविर कर ही रखा है, तो जिन भाई बहनों ने शिविर कर रखा है और जो मैंने पूछा है उसका आंसर ध्यान आ गया, तो वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो पेपर लीक ना करें, वो चुप रह के सहयोग करेंगे, बाकी लोग बोल के सहयोग करेंगे। ऐसा ठीक है? जी, जिंदा रहना और जीना, ये 2 शब्द हैं। ये जीना कल दोबारा लिख लेंगे क्योंकि ये लगभग कल ही पूरा होगा, आज पहले इधर वाला पूरा करेंगे आराम से बात करते करते, ताकि समझ आए कुछ। क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं आपको, केवल पर्पस ये नहीं है कि हम बोर्ड पे लिख के और आगे भागते जाएं कंटेंट खत्म हो जाए, बिल्कुल पर्पस नहीं। पर्पस ये है कि जो हमारी चर्चा हुई है उसको अपनी जिंदगी में देख पाए कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ी हूं। तो जिंदा रहना और जीना 2 शब्द हैं। जिंदा रहना किसको मानते हैं, जीना किसको मानते हैं? जिंदा रहने में क्या क्या आएगा? जो शिविर में पहले नहीं गए हैं या जिन्होंने अच्छी तरीके से नहीं सुना था वो बोल सकते हैं। जिंदा रहने में क्या आएगा? आप जिंदा हो कि जी रहे हो, पहले ये चेक करो। मन में क्या जवाब आ रहा, बोल के देखो। जिंदा हो कि जी रहे हो? जी रहे हो। तो जिंदा किसको कह रहे हो, जीना किसको कह रहे हो, बोलो।
बोलते जाओ माइक लेके एक एक कि जिंदा रहना है ना को मैं ऐसे देखता हूं, ये जिंदा रहना है, ये जीना है। जी जीना किसको कह रहे हैं? आप जैसे कह रहे हो जी रहे हैं, आपके पास आते हैं दीदी के पास। हाँ बात। नमस्कार भैया। जी बहन। जी जी रहे हैं। जीना किसको मानते हैं? जितना अपने पास है, जैसे आपने पहले बोला था कि साधु इतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही लेकर चल रहे हैं। संतोष है मन में, शांति है, परिवार में भी सुख है, समझपूर्वक का सुख है, तो भौतिक चीजों से परे हैं, तो जी रहे हैं। बढ़िया। आपने और कहा आत्मसम्मान भी है। बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। और कोई भैया इधर? यहाँ पे भैया जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों जी रहे हो, क्यों जिंदा हो, मतलब जिंदा और जीना किसको मानते हैं उस पर चर्चा है। जी गुड आफ्टरनून सर। सर जिंदा है मतलब जो फिजिकल एंटिटी है, खाना पीना, ऑक्सीजन, रोटी कपड़ा मकान, ये सब। जीना मतलब जो चीज़ मुझे खुश रखती है वो मैं कर सकता हूँ या मेरे साथ हो रही है, तो जीना है। अदरवाइज जिंदा तो सब है ही, जो दिख रहे हैं वो जिंदा तो है, जो खुश हैं वो जी रहे हैं, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। और कोई? आपने और खोल दिया, उनकी बात को मिक्स भी हो गई, मिक्सिंग है ना थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखेंगे क्या निकलेगा। जी भैया। भैया अगर देखें तो जिंदा रहना एक मेटेरियलिस्टिक थिंग की बात है, और जीने में नॉन मेटेरियलिस्टिक सारी बातें आ जाएंगी, जैसे समझ, विश्वास, आदर, सम्मान, आत्मसम्मान, संतुष्टि। ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती हैं और ये इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो वो एक तरीके से नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है, और वो हमारे लिए जीने की परिभाषा को बताता है। और जब हम एक तरीके से जिंदा रहने की बात करते हैं तो नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग फिजिकल चीज़ों की बात करता है। जैसे हम अभी भैया ने कहा कि किस तरीके से हम मेटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे कि पैसा आना, वो सुख हमें नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें दो तरीके की प्रोस्पेक्टिव मैंने जो देखा, एक नॉन मेटेरियलिस्टिक और मेटेरियलिस्टिक, ये थोड़ी सी बात मुझे देखने को मिली। जी, तो इधर मेटीरियलिस्टिक आ गया, उधर गहरा वाला। ठीक है, ऐसा आपका भाव था। जी, उधर दीदी भी कह रही है कुछ, इधर भैया है। शरीर के साथ जिंदा हैं, मन के साथ जी रहे हैं। जी बढ़िया। और कोई? हाँ हाँ, बोलो बोलो पीछे से भाई। जी जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांसें लेना ज़रूरी है, दैट वी कैन से। एंड जीने के लिए यू नीड टू एंजॉय, यू नीड टू बी गुड, जिससे हमें मज़ा आए और दूसरों को भी हम मज़ा करा सके, दैट इज़ जीना। बाकी जिंदा रहना तो सब सांसें ले रहे हैं तो जी रहे हैं, लिविंग थिंग। अब लेकिन जिंदा तो है, अब मेरे को टूर पे घूमने में मजा आता है, दूसरे को भी टूर पे घुमा दें, वो जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा? जीने में मज़ा तो कर रहे हैं ना दोनों। हाँ, मजा तो कर रहे हैं ना। हाँ, बोले हमारा जिंदा रहना ही जीना है।
ठीक है, और कोई? उधर से बहन कह रही है, एक भैया कह रहे हैं। हाँ जी। सर अभी की अगर बात करें तो ये एक एग्जाम्पल, ये जो छोटे बच्चे होते हैं एक्चुअल में वो सब जीते हैं, मतलब जी रहे हैं, और हम सब जो है अभी सब जिंदा ही है एक्चुअल में। इसलिए बच्चे कह रहे हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हमारे पीछे मत पड़ो, अपना हाल देख लो। ये सर एक्चुअल में सही बात है, ऐसा ही है। सो आप आए हो तो कहीं ना कहीं अभी हम शायद से जीना सीख लेंगे 7 दिन में। सूचना मिल जाएगी। फाइन। करना तो अपने आप ही। हाँ वो सर रेडी है अभी। अब मैं तथास्तु करने नहीं आया हूँ है ना, कि कुछ घूमता हुआ यहाँ से निकलेगा और मन में बैठ गया और हो गया। बढ़िया। देखो, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने में ऑब्जर्व कर पाएंगे, बस इतना ही है। क्योंकि वर्कशॉप वो नहीं है कि जो वन साइडेड हो जाए और बोल के यहाँ से निकल गए, और जितना बोल लेंगे आप अपने को ऑब्जर्व कर पाओगे। आपकी खुद की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, और बगैर बोले कई बार कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कई जगह ध्यान होता है, मल्टीपल टास्किंग है ही, घर में भी इंस्टीट्यूशन में भी। तो जब आप बोलते हो तो आपको जो हो एज इट इज दिख रहा होता है। जी ये बहन है। जिंदा रहना और जीने से मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आया। राजेश खन्ना ने एक बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग, बाबू मोशाई ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो इसका अर्थ निकलता है कि ज़िंदगी हमारी यादगार और सार्थक होनी चाहिए, उसी को जीना कहा है। बढ़िया। सार्थक का मतलब क्या है? मतलब आप जो भी कर रहे हो तो हर एक लाइफ का, हर एक सोल का, मतलब चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, चलो हम एनिमल तक बात नहीं करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हर एक लाइफ का मेरे अकॉर्डिंग इस संसार में कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आपको अगर अपना पर्पस आइडेंटिफाई हो गया है एंड इफ़ यू आर लिविंग विद इट सेटिस्फैक्टली एंड पॉजिटिवली, तो वो ही सार्थक है। बढ़िया। और कोई? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। देखो पर्पस यही है। हाँ दीदी कुछ कह रही है पीछे। गुड आफ्टरनून सर। जिंदा रहने और जीना, जहाँ तक मेरी समझ में आता है वो जीना है, उसमें भाव और विचार होते हैं, और जिंदा रहना वो इंद्रियों के सुख के तरफ जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो पता है, जब हैप्पीनेस क्लास होती है तो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या? मान लो कोई किसी बच्चे ने खड़ा होकर बोल दिया, अब ज्यादा ताली बजा दी तो लगेगा कि यही ठीक है, वो दूसरे भी वही बोलना चाहेंगे। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हो क्लासरूम में ऐसा बच्चे एप्रिसिएशन चाहते ही हैं, और यहाँ कोई एप्रिसिएशन की बात नहीं है, तो हम नॉर्मल संवाद कर रहे हैं अपने को, है ना, जांचने के लिए। तो और जब हम बिल्कुल चुप रहते हैं, बच्चे को लगता है कि नहीं कुछ गलती हो गई है, तो वो भी गलत है। तो हल्के से देखो, ये फैसिलिटेशन वाला जो हमने सीखा, कहीं से हमने भी सीखा है, या ध्यान गया हमारा कि जब भी कोई बोलता है उसको, है ना, ऐसा भी ना लगे कि मैं गलत हूं, है ना, और ऐसा भी ना लगे कि गुंजाइश नहीं है सुधार की। तो है ना, बात का सहजता से सम्मान करते हुए पास हो जाए, ऐसा है। ठीक है, ये विधि बढ़िया है ना, ताकि मतलब लर्निंग का भी रास्ता खुला रहे और अगले को भी ये ना लगे कि मैं गलत हूं, क्योंकि गलत है ही नहीं। आप अपना जो अभी तक जिया है, हम अपने निष्कर्ष बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो मैं तो आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस का दिया, मैंने अपनी तरफ हाथ करके बोला कि नहीं बोला, और कॉन्फिडेंस से बोला, गलती को भी कॉन्फिडेंस से बोला कि उस टाइम गलती हुई, कंटेंट नहीं मिला था, लेकिन अब दिख रहा है कि उसका फायदा क्या था। तो ऐसे बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। और कोई? जिंदा रहने में क्या आएगा, जीने में क्या आएगा? जिंदा रहना किसको मानते हो, जीना किसको मानते हो? मन तो कईयों का कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को बता रहे हैं।
बोलो बोलो बोलो, अच्छा लगेगा। जी दीदी। मैं खुश हूं। अरे वाह, बढ़िया। जिंदा रहने में दीदी ने बोला मैं खुश हूं और जीने में साथ वाले भी खुश हैं। मेरे घर में शादी है, मैं खुश हूं, दूसरों को भी नचा रहा हूं, वो भी खुश है। अब ये जीने में आएगा कि जिंदा रहने में, अब कंफ्यूजन आ गया है ना। चलो बढ़िया। तो क्या बात आई कि मानव या इंसान रूप में हम 4 विषयों के साथ जिंदा रहते हैं। 4 विषय क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, प्रजनन। 4 विषयों के साथ जिंदा रहते हैं और साथ में 5 इंद्रियां हैं ही। इंद्रियां मतलब कहें तो सेंसेस। क्या? रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियां भी है मानव में। और मानव जिंदा रहता है 4 विषयों के साथ, ऐसा भी हम देख पाए। जब जिंदा रहने में जो भी, जैसे भैया ने भी कहा है ना, क्या नाम था आपका ये सेकंड नंबर में? हाँ, देवांश भाई, देवांग भाई ने जो कहा कि जिंदा रहने में केवल वो आ जाएगा, इसका मतलब आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, यानी अपनी शरीर की आवश्यकताएं, जैसे दीदी ने कहा था शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, वो जिंदा रहने में आ गया है ना। और वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वो उसके पूरा करने में सहयोगी। ठीक। तो अब एक क्वेश्चन और आया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन आया? ये 5 इंद्रियां मानव में भी हैं और पशु में भी हैं। और आहार, निद्रा, भय, प्रजनन मानव भी करता है, पशु भी करता है। तो मानव और पशु में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन आया था, पशु को लेके कुछ बोला था ना, कुछ ऐसा क्या कहा था, जानवर वाला कुछ। तो अब ये लॉजिक में और फंस गया कि पशु और मानव में क्या डिफरेंस है। ये 4 विषय मानव में भी हैं, पशु में भी हैं। 5 इंद्रियां मानव में भी हैं, पशु में भी हैं। तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए, या दोनों एक ही हैं? अब बोलो क्या? हाँ हाँ बोलो, ठीक है। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम बोलेंगे तो कहता है कि बोलता है ना। कोई नहीं कह रहा, सभी ने सम्मान ही किया आपकी बात का। मतलब आपको लगा होगा कि हाँ थोड़ा सा निकल गया, लेकिन कितनी सहजता से एक्सेप्ट करके, है ना, सेटल हुआ, बढ़िया। हाँ बोलो बोलो। 4 विषय मानव भी आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के साथ जिंदा है, पशु भी है, करता ही है। और 5 इंद्रियां मानव में भी है, पशु में भी है। तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे? हाँ जी। इंटेलिजेंस। मानव ज्यादा इंटेलिजेंट है कि पशु ज्यादा इंटेलिजेंट है? लेकिन सामान्यतः दिख क्या रहा है? मानव इंटेलिजेंट दिख रहा है पशुओं से। एक पशु, एक, अब ये कितना सम्मानजनक है, मैं सामान्य बोल रहा हूं, बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना। मानव को ज्यादा पता है आहार का, या पशु को ज्यादा पता है आहार का मैंने क्या खाना है? नो, पता तो है, बट वो इंद्रियों के लिए, मतलब सुख के हाँ, लिए तो पता तो है कि पता ये होना हेल्दी फूड नहीं है। सूचना होना इंटेलिजेंस है या आचरण में आना इंटेलिजेंस है? अब देखो, इंटेलिजेंस को भी पकड़ पाए ना, बिल्कुल ठीक है दीदी, गलत नहीं कह रहे। लेकिन क्या क्या चीज पकड़ पाए? अब आपने बोल के इंटेलिजेंस की परिभाषा को भी देख पाए कि अभी तक सूचना को हमने इंटेलिजेंस माना है, जबकि सूचना जो पॉजिटिव सूचना है उसका आचरण में, है ना, व्यक्त होना इंटेलिजेंस का प्रमाण है। ठीक है कि गलत है? ऐसा है।
बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ, मानव भी और पशु भी, एक कुत्ता शादी में घुस जाए, है ना, सम्मानजनक नहीं है बोलना, एक मानव शादी में घुस जाए तो मानव समझदारी से खा के निकलेगा पेट भर गया, या कुत्ता समझदारी से खा के चुपचाप निकल आएगा? अपना तो पता है कि हाँ ठंडे पर गर्म नहीं खाना, दांत तड़क सकते हैं, दांत में गड़बड़ हो जाएगी, दो तरह की आइसक्रीम दिख गई, एक तरह का दूध दिख गया, दोनों एक साथ ऊपर नीचे चलते ही। और अगले को पता है मेरे को क्या खाना है, कितना खाना है। लेकिन मानव के साथ, मानव किस विधि से खाता है? टेस्ट विधि से खाता है, और वो नियम विधि से खाता है कि कितना खाना है, कब खाना है। अपने साथ तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, वो संडे को क्या बोलते हैं, बोले बोर हो गए कुछ बना लो। अरे बोर कौन हुआ? मन बोर हुआ कि शरीर बोर हुआ? मन बोर हुआ। और खाना किस में जाएगा? शरीर में। देखो मतलब किस तरीके से चल रहा। हम क्या बोलते हैं, यार बोर हो गए कुछ बना लो। बोरियत किस में है? मन में है। खाना किसकी जरूरत है? शरीर की जरूरत है। तो बोर मन हो रहा है, खाना खिला रहे हैं शरीर को, जबकि दो अलग अलग चीज है। इसलिए थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं और कुछ ले आओ, उसमें डाले जाओ। वो बेचारा बोरियत से दूर हो कैसे? क्योंकि खाना इधर डल रहा है और बोर मैं हो रहा हूं। थोड़ी देर बाद फिर, इसी को मन की चंचलता कहा। मन की चंचलता और क्या है? यही है कि बोरियत दूर करने का निरंतर, है ना, साधन नहीं पता, उसी का नाम बोरियत है, मन की चंचलता है। बढ़िया। तो देखो पशु भी 4 विषयों के साथ जिंदा है, मानव में भी 4 विषय हैं, और ये इंद्रिया 5 पशु में भी है, मानव में भी है। फिर एक दूसरे से अलग कैसे हुए? अच्छा लगेगा, 30 सेकंड बोर्ड पे देखना। ये एक यूनिवर्सल आधार जो अभी चला हुआ उसके आधार पे मैं रख रहा हूं, देखना। आहार, निद्रा, भय। भय का मतलब क्या है मैं लिख देता हूं। भय का मतलब जिंदा रहने की आशा, जिंदा रहने की आशा को हम भय बोल रहे हैं, है ना, कि शरीर नष्ट ना हो। अब किसी जानवर के पीछे डंडा लेके भागेंगे तो, है ना, भयभीत होता है कि नहीं होता है? यानी जिंदा रहने की आशा है ना। और मानव के साथ भी है ही। आतंकवादी सामने आ जाए तो देखो फिर, अब वो दूसरी बात है कहां तक भागेगा, लेकिन भय तो एक बार तो बनता है ना। तो भैया कुल मिला के क्या हुआ, मानव में भी 4 विषय हैं, पशु में भी 4 विषय हैं, 5 इंद्रियां मानव में भी हैं, 5 इंद्रियां पशु में भी हैं। तो एक दूसरे से कैसे अलग हुए टेक्निकली देखते हैं। तो आहार, निद्रा, भय पुराना शरीर बना रहे इस अर्थ में है। आहार करने से पुराना शरीर बना रहता है, निद्रा पुराना शरीर बना रहता है, रेस्ट किसकी जरूरत है? शरीर की। भय जिंदा रहने के लिए, है ना, शरीर बना रहे, और प्रजनन नए शरीर बनते रहे। तो ये एग्जिस्टेंस में नियम अनुसार या नियति विधि से आगे बढ़ने के लिए मैकेनिज्म क्या पकड़ में आया कि पुराना शरीर बना रहे, नए शरीर बनते रहे, इसी का नाम व्यवस्था है। तो व्यवस्था मेंटेन हो, इसीलिए 4 विषय के साथ पशु जीता है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन। पुराना शरीर बना रहे, नए शरीर बनते रहे। ये पशु भी करता है, मानव भी करता है। पशु व्यवस्था में हिस्सेदारी करने के लिए 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। आहार के लिए इंद्री का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? निद्रा के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? है ना, भय के लिए करता है कि नहीं करता? प्रजनन के लिए करता है कि नहीं करता? पकड़ में आ गया। तो अब 30 सेकंड देखो दोनों अलग कैसे हैं। साफ साफ सीधी सीधी बात करें कि क्योंकि व्यवस्था बनी रहे इस अर्थ में पशु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय पुराना शरीर बना रहे, नए शरीर बनते रहे, इस तृप्ति के लिए 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। मानव क्या करता है? 5 इंद्रियों में तृप्ति पाने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। क्या पकड़ में आया? दोबारा बोलता हूं। पशु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, प्रजनन व्यवस्था बनी रहे उनमें तृप्त होने के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, और मानव इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनका इस्तेमाल करता है। ऐसा देख पाए?
मानव आहार कैसे खाएगा? आहार किस लिए? टेस्ट के लिए। ये नहीं है कि हाँ खा लूंगा जो है। क्या बनेगा पहले ये बताओ, है ना? और आजकल तो और प्रॉब्लम है, शाम का बनानी है, बोले सुबह क्या बनेगा? वो बेचारे कहते शाम का तो खा ले पहले, सुबह की लगी पड़ी। ठीक, तो सारा ये कहां से आ रहा है? आहार के लिए इंद्रियां प्राथमिकता में रहती हैं, जबकि व्यवस्था के लिए जानवर क्या करता है? प्राथमिकता में इंद्रियां रहती हैं या विषय रहते हैं? व्यवस्था के लिए वो उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए इंद्रियों को पहचान पाते हैं। ये किस अर्थ में है? ये टूल है, ये टूल के रूप में पकड़ में आते हैं जानवरों को। लेकिन मानव जब तक नासमझ है, जब तक जिंदा है, जब तक इनमें मजे लेने के लिए, इनकी तृप्ति के लिए इनका इस्तेमाल करता है। टूल मानव के लिए बड़ा हो गए, जबकि बड़ा क्या है? व्यवस्था में होने के लिए आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, है ना, वो प्राथमिकता होना है। इसलिए इसको जिंदा रहने में रखा। तो जिंदा रहना और जीने में डिफरेंस पकड़ में आ रहा है। तो मानव पशु से भी किधर गया? गड़बड़ की तरफ। तो जिंदा रहने के धरातल पर 4 विषयों के साथ जीता हुआ, 5 इंद्रियों के साथ जीता हुआ आदमी क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है? वो 24/7 किसी पहचान की तलाश में है, सम्मान की तलाश में है। 24/7 जांच करके देखें। आदमी अपनी पहचान किससे ले रहा है? हाई क्वालिटी का खाना हो। शादी में देखो, बिटिया की शादी करनी है, अब देखो एक मैकेनिज्म जांच के देखो, क्या सम्मान कितना चाहिए? लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। सम्मान किससे जुड़ गया? आहार से। आहार भी कितना करना पड़ेगा? शादी में होता है कि नहीं होता है? जैसे ही आहार सम्मान से जुड़ा, सम्मान अनलिमिटेड चाहिए, तो आहार भी अनलिमिटेड की तरफ चला गया। अब उल्टा कर लो, भंडारा करना है। अब सम्मान का विषय नहीं है, आस्था का विषय है, तो 2 सब्जी में भी काम चल जाता है। पकड़ में आ रहा है सॉफ्टवेयर? क्योंकि वहां अनलिमिटेड नहीं है, वो आस्था है, सम्मान वाला मामला नहीं है, सम्मान अनलिमिटेड नहीं है वो, लेकिन वो फिर भी ये पहचानता है ना। अब जैसे जैसे वो जुड़ रहा है, वहां भी सब्जी मल्टीप्लाई हो रही है धीरे धीरे, ना समझी में हो रही है कि नहीं हो रही? हमारी तरफ तो उसके साथ भी कई बनने शुरू हो गए कि भंडारा भी कैसे कर रहा है, इतना पैसा है फिर भी कैसे कर रहा है, तो उधर जा रहा है वो भी। जबकि उसका प्रयोजन क्या था? पहले शुद्ध रूप से प्रयोजन था कि जो भूखे है ना पेट हैं उन तक खाना पहुंच जाए, ताकि थोड़ा सा आशीर्वाद मिले, या जो भी माना हुआ था ऐसा हो जाए। अब तो जिसका पेट भरा है उसी को खिलाने में हम ये मान रहे हैं कि, है ना, वो सम्मान से जुड़ गया। तो यहां से क्या पकड़ में आया कि हम अपनी पहचान के लिए आहार, सम्मान के लिए आहार, पहचान के लिए ये, है ना, और सम्मान के लिए ये गाड़ी झांक आ रही है। और साथ में एक चीज और है कि 4 विषय, 5 इंद्रियों के साथ 4 आधार भी मानव के बताए, 4 आधार पर सम्मान पाने की कोशिश कर रहा है, पहचान कोशिश कर रहा है। क्या? रूप, बल, धन और पद। मानव का आधार, सम्मान पाने का आधार क्या है? कि कोई मेरे को देखे। मेरे को देखने का मतलब मेरा शरीर, केवल शरीर नहीं है। रूप जब कह रहे हैं, मेरा मोबाइल भी मेरा रूप है, मेरी गाड़ी भी मेरा रूप है। यानी रूप का मतलब मेरा भौतिक संसाधन मेरा रूप है, जिसके साथ मैं जिंदा हूं, कि लोग इसको देखकर मेरे को पहचाने। तो जिंदा रहने का आधार रूप, बल, धन, पद। जांच के देखें, रूप लिमिटेड निरंतर वाली चीज है या कुछ दिन वाली चीज है? रूप हमेशा रहने वाला है या कुछ दिन रहेगा जैसा है? बल हमेशा रहने वाला है कि कुछ दिन रहने वाला है? भाई साहब 8वीं क्लास से जिम जाना शुरू कर दो और शादी होने तक जिम जाते रहो। शादी होने के बाद 4 साल बाद बंद कमरे में बढ़िया वाली बजती है, कोई जिम काम नहीं आता है। वहां बोल के देखो 10 साल जिम गया हूं, फालतू मत बोलना। वहां क्या काम करेगा? समझदारी काम करेगी कि जिम काम आता है? तो इसका मतलब जो बल है
वो लिमिटेड हुआ कि अनलिमिटेड, निरंतर वाला हुआ कि क्षणिक हुआ, है ना। पद क्षणिक है कि निरंतर है, धन क्षणिक है कि निरंतर है। भाइयों बहनों, जो चीज खुद निरंतर नहीं है, और ये क्या चाहिए, पहचान निरंतर चाहिए कि थोड़ी चाहिए कि निरंतर चाहिए, हमेशा चाहिए कि थोड़ी चाहिए, सम्मान थोड़ा चाहिए कि हमेशा चाहिए। जो चीज खुद निरंतर नहीं है उन्हीं में निरंतरता ढूंढ रहे हैं, इसी का नाम पीड़ा है, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम कुछ भी बोल लो। जो चीज खुद निरंतर नहीं है उसी में निरंतरता ढूंढने का नाम बंधन है। सूत्र आता है आगे कंटेंट में, सूत्र है, जिन चीजों में निरंतर सुख नहीं है उन्हीं में निरंतर सुख ढूंढने का नाम बंधन है, वही पीड़ा है, वही दुख है। और हम किस में ढूंढ रहे हैं अपनी सम्मान और पहचान, आधार, रूप, बल, धन, पद। कितना मेरा रूप सुंदर हो जाए, मेरी कितनी फिजिकल फैसिलिटी सुंदर हो जाए कि मेरी पत्नी से झगड़ा ना हो, मेरा भाइयों से झगड़ा ना हो, मेरे संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो जाए, कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं इसका, है ना। मैं कितना बलशाली हो जाऊं कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरे पास कितना पैसा आ जाए कि भाइयों से बढ़िया बने, कितने बड़े पद पे चला जाऊं कि लोग मेरे को जाने। कभी तो रिटायर होते हैं, और रिटायर होते होते वो पता चलता है कि जब रिटायर हो रहे हैं तो अपना ही पीपीएफ या अपना ही पैसा निकलवाने के लिए रिश्वत दे के निकलवाने पड़ रहे हैं, तब पता चलते हैं कैसे जिए हैं। अपने डिपार्टमेंट को, है ना, पैसे दे के अपना पैसा निकलवा रहे हैं, वहां से पता चलता है कि अब तक की यात्रा क्या की है। यदि सही अर्थ में मतलब ढंग की जिंदगी, है ना, आदमी बनने और आदमी बनाने के लिए जिंदगी दी होती तो अगला भी पहचान रहा है यार आदमी ढंग का है, चलो आपका इतना सम्मान है। देखो पहले वाला जो जिनका आचरण बड़ा होता था, है ना, उनसे रिश्वत लेने में भी डर नहीं है, अंदर से ही नहीं निकलता है, जिसको आचरण रूप में बड़ा मानना है। अब आप अपने में ही जांच के देखो, मान लो हम किसी ऐसे पद पर हैं, है ना, जो मेरे हाथ में है कि मैं ये हेल्प कर सकता हूं, और आपके सामने ऐसा व्यक्ति आया जो आपसे, है ना, जिसका आप सही में वाकई में सम्मान करते हो, तो आप उससे पैसा के मन में आ सकता है क्या? या जिस पद पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे? अपने में ही जांच के देख लो। तो भाइयों बहनों, सोच कर देखो कि आदमी बड़ा कि पद बड़ा, आदमी से पद सुशोभित हो कि पद से आदमी सुशोभित हो, क्या ठीक है? और हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? गई भैंस पानी में। ये भैंस ही क्यों जाती है पानी में, गाय क्यों नहीं जाती है? हाँ, भैंसा भी नहीं जाता। वही अटके रहना मेल फीमेल में, बाहर मत आना। मैं सोच रहा हूं 2 घंटे हो गए यार, अब तो आ जाओ बाहर। दरअसल वो इसलिए बोला भैया, जो मेरे को ध्यान आया, मैंने क्यों कहा ये, कि जब भैंस कह रहे हैं तो भैंस को ज्यादा गर्मी लगती है, गाय को ज्यादा गर्मी नहीं लगती, ऐसा लॉजिक है। मैंने उस अर्थ में बोला था कि गाय है जो, उसको कंपैरिजन टू, फिर भैंस पानी में चलेगी तो निकालनी ही पड़ती है क्योंकि वो गर्मी लगती है, पानी में रहना पसंद करती है, उस अर्थ में। तो क्या बोला कि जो पहचान और सम्मान की चाहत है, आदमी में 24/7 सम्मान चाहते हैं। और देखो मैं तो कई बार सेमिनार लिए हुए, जब जैसे आप तो इन इतनी बढ़िया कंफर्टेबल कुर्सियों पे बैठे हो, वहां तो बेंच है, बेंच पे बैठ के और पूरा 6 दिन शिविर ले निकालना। मैं तो बोलता हूं कि देखो अब जैसे ही आप घर जाओगे, आपके स्पाउस यदि आपको बैठा के, है ना, एक प्याला चाय की ना पूछे तो कैसा लगेगा? कितनी मेहनत करके आए हो, तुम्हारी वजह से घर चल रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी कितनी बार ऐसा होता है अपने घरों में, है ना, इसको नेगेटिव नहीं लेना, कितनी बार अपने घरों में ऐसा होता है कि मैं घर गया, घर में अपने कमरे में जाके कपड़े चेंज कराया और सो गया या लेट गया, कोई अपना बोला ही नहीं। और मैं किस चाहत में हूं? मैं सम्मान की चाहत में हूं कि कोई सम्मान करेगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरे को पहचाने। जब आदमी नहीं बोल रहा तो कुत्ते पालना शुरू कर लिया कि गेट खुलते ही कोई तो भागा आएगा, आ गए हो क्या? और क्या करे?
ये सारा कहां से आ रहा है? क्योंकि मैं सम्मान चाहता हूं, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, इसको दूसरे अर्थ में भी डिफाइन करेंगे, है ना। दूसरे अर्थ में क्या बोला, कई बार ये भी आता है कि यार नेचर प्रेमी है, अरे भैया वो भी देख लेते हैं। जब नेचर प्रेमी हम अपने को बोलते हैं वो भी पंगा हो जाता है ऐसे कहने से। क्या पेड़ पौधे के साथ रह के ही तृप्त होते हैं, जानवर जानवरों के साथ रह के ही तृप्त होते हैं। एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई जिसमें इंटेलिजेंट होने की भरपूर असीम संभावना है, वो अपने से छोटी इकाई के साथ तृप्त हो जाए, ये सम्मानजनक नहीं लगता। एक आदमी तृप्त होगा तो आदमी के साथ जीकर ही तृप्ति को पाएगा, है ना। कुत्ता कभी आके या और जानवर, है ना, कभी आके नहीं कहते हैं कि मेरे को समझदार बनना है, सिखाओ। वो क्या करेंगे, आहार निद्रा भय प्रजनन पूरा हुआ, जाओ अपना काम निकल गया, अब आवश्यकता नहीं है। तो आहार निद्रा भय प्रजनन वाला पार्ट है जो वो जानवर कैटर करते ही है। तो पहचान और सम्मान का मामला 24/7 रूप बल धन पद के आधार पे हमारे को क्या दे रहा है, ये हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट 3 चीज दे रहा है। जब हम इस आधार पे, है ना, असफल प्रयास, है ना, असफल प्रयास क्यों बोला, क्योंकि इनमें सफलता मिलेगी क्या, रूप निरंतर नहीं है, चाहिए क्या, निरंतर। बल निरंतर नहीं है, चाहिए क्या, निरंतर। धन निरंतर नहीं है, चाहिए क्या, निरंतर। पद निरंतर नहीं है, चाहिए क्या, निरंतर। तो जिन चीजों में निरंतरता नहीं है उन्हीं में निरंतरता ढूंढ रहे हैं। जब ऐसे नहीं होता तो अपने में थकान होती है। उसी थकान को 3 सेंटेंसेस में लिखते हैं, उसी को कहा भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। ये 3 फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट हमारे को मिलते हैं जब हम इन आधार पर जिंदा रहते हैं। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता घटती हुई दिखाई दे रही है कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही? उसके बाद भी खुशी मना रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब मेरी जिंदगी की कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है? तो कुछ करें कि नहीं करें, है ना। सब कुछ होते हुए भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ रही है, इसको बच्चे देख रहे हैं। इसीलिए जांचना कभी भी, हमारे बच्चे वो नौकरी करना नहीं चाहते जिस नौकरी पर हम हैं। बोले ये तो तुमने कलेश में पैर दे रखा है यार, ये हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस जॉब को हम कर रहे हैं बच्चे उसमें हमारे को उत्सव पूर्वक जीता देख ही नहीं रहे। वो देख रहे हैं तो टेंशन है, और बच्चा सुखी होना चाहता है, बच्चा दुखी होना चाहता ही नहीं है। वो तो दुख के आसपास आना ही नहीं चाहता है। हम भी दुख के पास आना नहीं चाहते हैं। हम भी उसी के साथ बात करना चाहते हैं जो हमारी से वाइब्स मिलती है, हमारी सुनता है। जो हमारी नहीं सुनेगा उसके पास जाएंगे क्यों हम? एक एक्टिविटी करें 30 सेकंड की, सिर्फ 30 सेकंड। खड़े हो जाएंगे सारे। जैसे ये बोतल करेगी ऐसे आपने करना है। बोतल नहीं करेगी, बोतल से मैं करवाऊंगा, ये कुछ नहीं करेगी। ये आगे होगी तो आप आगे झुकेंगे, पीछे जाएगी पीछे झुकेंगे। ठीक, जैसे ये मूवमेंट करेगी ऐसे मूवमेंट करना है। शुरू करें। थैंक यू। और जितनी झुकेगी उतना झुकना है आगे, वो ध्यान रखूंगा।
थैंक यू। चले थोड़ा सा रिलैक्स से हो जाते हैं। कईयों को नींद से आ जाती है तो बीच बीच में एक्टिविटी, सबको नहीं बोल रहे, मतलब कई बार थोड़ा हो जाता है बैठे बैठे बहुत देर। मैं तो खड़ा हो लेता हूँ, आपकी तो मजबूरी भी हो जाती है, तो मैंने आपका भी ध्यान रखना है जी। तो देखा जिंदा रहना किसको बोल रहे, अब डिफाइन हुआ, अब ठीक लगा किसको कह रहे थे। तो जीना भी देखेंगे किसको कह रहे हैं, अभी तो जिंदा रहने की बात आई है। तो जब भी हम भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये आउटकम अपने सामने आता है, इसी का नाम डिप्रेशन है। क्योंकि जिन चीजों में सोचा था यार मजा आएगा, उनमें मजा आया ही नहीं। मैंने तो सोचा था रूप बल धनपद यही जिंदगी है, अब ये होने पर, क्योंकि देखो आहार निद्रा भय प्रजनन पूरा होने पर पशु है ना आराम से सोता है, लेकिन अपने आहार निद्रा भय प्रजनन पूरा होने पर, वो भी क्वालिटी वाला आहार मिल जाए, सब कुछ पूरा होने पर भी अपने में कई बार ऐसे नहीं होता कि खाली बैठे बैठे लगता है कि यार कुछ और हो। इसका मतलब वो और क्या है, आहार निद्रा वाला तो पार्ट अपना पूरा हो गया, रूप बल धनपद भी पूरा है, बड़ी पोस्ट है, सब कुछ है। जो स्वामी जी सुबह इशारा कर रहे थे कि उन्होंने सुसाइड किया, उसका क्या रूप बल धनपद वाला पार्ट पूरा नहीं था। आईएएस स्कोर क्या चाहिए, है ना, उसके बाद भी ऐसे डिसीजन है कहां से आ रहे हैं। तो दो नेचुरल गिफ्ट जो जिससे की संभावना बढ़ती है ना, क्या है मानव के पास नेचुरल गिफ्ट है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जो कि मानव को पशु से अलग करते हैं। दो चीजें हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड वर्क टू लिबर्टी, कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता, दो चीजें हैं। पावर ऑफ इमेजिनेशन लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, मानव के पास पावर ऑफ इमेजिनेशन लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड को किस में लगा रखा है, लिमिटेड में। रूप बल धनपद लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, आहार निद्रा भय प्रजनन लिमिटेड होंगे कि अनलिमिटेड होंगे। तो अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड में लगा दिया, इसी का नाम थकान है, यही पीड़ा देती है। तो अनलिमिटेड चीज को अनलिमिटेड में लगाया जाए, लिमिटेड को लिमिटेड में लगाया जाए। हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन अनलिमिटेड कोई वास्तविकता है, तो इसको अनलिमिटेड के साथ ही जोड़ा जाए, तभी मानव को तृप्ति है या तृप्ति पाने की संभावना बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन और आ गया, जानवरों के पास भी कल्पनाशीलता होती है कि नहीं होती है? क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? तो जानवरों के पास भी कल्पनाशीलता कितनी होती है कि आहार निद्रा भय प्रजनन पूरा हो जाए, उस अर्थ में ही सीमित है। तो उनमें भी है, लेकिन वो लिमिटेड ही है। वहां अनलिमिटेड कहना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनकी आवश्यकता लिमिटेड तक ही पूरा करने की है, शरीर की जरूरत पूरा हो जाए इसी अर्थ में लिमिटेड है, क्योंकि शरीर खुद लिमिटेड है। इसीलिए अपने को सारी चीज पूरा होने के बाद भी अतृप्ति रहती है। ऐसा दिखाई देता है कि नहीं देता? बढ़िया, कोई उपदेश जैसा तो नहीं लग रहा है? उपदेश तो नहीं है ना, कुछ चर्चा ही कर रहे हैं ना। कई बार सीरियस हो जाते हो, डर सा लगता है, जैसे सामने से कुछ गलत बोल दिया।
तो दो चीजें तो पहले दिन ही बोल दी जाती हैं और दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, शायद पहले भी बोला, ना तो किसी चीज को छोड़ने के लिए बोला जाएगा, ना कोई उपदेश दिया जाएगा। प्रस्ताव है ना, सहजता से स्वीकार होता है तो उसको लेके आगे बढ़े, नहीं होता है तो दोबारा फिर देखेंगे। कुल मिला के क्या है, आवश्यकता होने पर ही मैं आगे बढ़ता हूं, ये पक्का है। जिस दिन मेरी आवश्यकता बन गई किसी चीज की, फिर मैं उसको पूरा करके ही दम लेता हूं। मैं का मतलब सभी मानव। जब तक आवश्यकता नहीं बनती किसी चीज की, जब तक थोड़ा सा लगता ही है कि उसमें मैं अभी है ना स्ट्रगल कर रहा हूं। तो अभी जो हमने लिया कि जिंदा रहना, जिंदा रहने में जो जो चीजें आई वो हमने अच्छे तरीके से हमने जो चर्चा की। अब जीने वाले पार्ट को भी थोड़ा सा यदि देखें कि जीना किसको कह रहे हैं, फिर अभी 20 मिनट है ना अपने पास, जीना किसको कह रहे हैं, इस वाले कैनवास को पूरा कर लेते हैं, फिर चर्चा जो बचेगी वो कल कर लेंगे आके, है ना, यहीं से कनेक्ट कर लेंगे। जीना किसको कह रहे हैं दीदी, जो भाई बोल रहे थे, अब उसको कनेक्ट करके देखो जो हमने चर्चा की थी। सबको अच्छा भी लगेगा कि हमारा बोला हुआ फ्रूटफुल है ना। एक आता है कि जो मैंने दिया वही आया बोर्ड पे, देखो कैसे सजेगा। तो जीने में क्या चीज आएगी, क्या बोला, स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास को जीना कहा। और विश्वास क्या, विश्वास का मतलब स्किल के प्रति विश्वास और साथ में जिंदगी के प्रति विश्वास। इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। अभी ये नहीं कहते हाँ बढ़िया चल रही है, जैसे दीदी बोल रही थी, गलत नहीं कह रहे आप, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। क्या बोला, जैसे घर में सब कुछ है, सब कुछ चला हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने में ये डर फिर भी या अतृप्ति थोड़ी बनी ही रहती है कि घर में और कोई आएगा कुछ दिन बाद तो कैसे रहेगा। अब वो तो नहीं है ना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। अपने पास है तो हम बता ही देंगे, और हो भी सकता है भाई हो आपके पास, वो आप ही जानते हैं। तो कुल मिला के इतना तो जरूर रहता है कि जिंदगी अगर जो मेरे को आई है तो मैं दूसरे को बता दूंगा तो विश्वास बढ़ता है। अभी तो फिलहाल ना तो जिंदगी अपने को आई है, दूसरे को बताने के लिए आधार सेट हो ही नहीं रहा है। तो स्किल के प्रति विश्वास और जिंदगी के प्रति विश्वास, जब एक आदमी ऐसे जिएगा, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीता हुआ जो भी मानव होगा, है ना, उसको किसी चीज की शिकायत होगी कि नहीं होगी। शिकायत मुक्त मानव, उसको क्या कहेंगे, शिकायत मुक्त। भाई उसको स्किल के प्रति भी विश्वास है और जिंदगी के प्रति भी विश्वास है। और जिंदगी के प्रति विश्वास कहें तो गहराई में आगे चर्चा करेंगे, उसके भाव विचार की दुनिया, भाव विचार की दुनिया को कहा जिंदगी में विश्वास। इसको कैसे लिया, भाव विचार कैसे होंगे, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे मान लो अब कोई एकदम कोई नेगेटिविटी दिख जाती है, देखो हमारी दिल्ली में ऐसा खूब है, एक टीचर इसलिए परेशान नहीं होता कभी भी कि उसको अपने पढ़ाने में है ना शंका है कि वो 8 पीरियड नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को 6 पीरियड मिले हैं, प्रॉब्लम ये है कि दूसरे को 4 क्यों मिले हैं। इसको कहा अपने भाव विचार की दुनिया। अरे ये इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो, जिसने मेरे को ज्यादा काम दिया है, जो उसने ज्यादा भरोसा किया है। लेकिन हाजम ही नहीं होता ये, ऐसा लगता मैं ही पकड़ा, बस मैं ही पकड़ी। तो अगर जो इस नजरिए से हम घटनाओं को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, तो क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता। और जांचना ये चीज, जब भी अपने को कोई एज ए लीडर अपने को कहीं लीड करना होता है, मैं कैसे सिलेक्ट करता हूं किससे कराना है। हम ईर्ष्या द्वेष से काम करते हैं या सही में अपना भी वही नजरिया रहता है कि यार मेरे को ये काम पार करना है और इसको वो ज्यादा कर सकता है तो उस पर लोड डाल देता हूं। मान लो अपने को कोई एनुअल फंक्शन का काम दे दिया और एनुअल फंक्शन पे काम दे दिया कि आपने इस टीम को लीड करना है, पर्टिकुलर इस टीम को, तो आप उस टीम मेंबर्स को ज्यादा काम किसको दोगे, ईमानदारी से बताओ। बल्कि जिससे नहीं बनती, मैं आपके लिए नहीं बोला, सामान्य बोल रहा हूं,
मतलब मान लो जिससे थोड़े से कम विचार मिलते हैं उससे तो थोड़ा सा अवॉइड भी करोगे कि यार अपना काम खराब ना हो, कम से कम जल्दी हो जाए बढ़िया तरीके से, मेरा सवाल है कि काम मेरे को मिला है। तो दूसरा आपको नेगेटिव सोच के क्यों देगा, कभी जांच के देखो। लेकिन अपनी जैसी अपनी स्थिति है मैं उससे ज्यादा पीड़ित रहता हूं, मेरे को ऐसा लगता है। इसको कहा मेरे भाव विचार की दुनिया। मेरे भाव विचार पॉजिटिव हैं या दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, इसको नजरिया कहा, जो शुरू में कहानी भी सुनाई थी, स्टार्ट यहीं से किया था। तो क्या बोला, जब एक मानव स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जिएगा तो वो शिकायत के साथ नहीं होगा। ऐसे मानव को कहा शिकायत मुक्त मानव। और भाइयों बहनों, जब एक मानव शिकायत मुक्त होगा, उसको शिकायत नहीं होगी, तो क्या होगा, परिवार में उससे प्रेरित होंगे। परिवार में, है ना, परिवार में जो संबंध होंगे, जो शिकायत मुक्त मानव है, जो हमेशा शिकायत के साथ नहीं होता है, ऐसे आदमी के रिश्ते परिवार में कैसे होंगे, बढ़िया होंगे कि खराब होंगे, बढ़िया होंगे। तो उसको कहा शिकायत मुक्त संबंध के साथ वो मानव जिएगा, शिकायत मुक्त संबंध होंगे उसके। और जब एक परिवार समाज में ऐसे जीता हुआ दिखेगा तो समाज को भरोसा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, साइकिल चलाना आसान की जिंदगी चलाना आसान। हम सभी ने बोला था साइकिल, क्योंकि साइकिल चलाता हुआ आदमी उपलब्ध है जिस पे हम भरोसा कर पाते हैं कि ये मेरे को सिखा देगा। उसी तरीके से एक परिवार को देखकर अपने को भरोसा बनता है, समाज को भरोसा बनता है कि एक परिवार ऐसे जी गया तो हम भी ऐसे जी सकते हैं। तो जो समाज होगा, क्योंकि परिवार से ही समाज है, कई परिवारों के समूह को समाज बोला। एक परिवार शिकायत मुक्त है, कई परिवार शिकायत मुक्त है, तो समाज में अभयता होगी, समाज में भय नहीं होगा। हमारे को जिस तरीके से अपनी छोटी सी बेटी को बाहर भेजने में डर लगता है अकेले, है ना, जब शिकायत मुक्त मानव होंगे, परिवार में संबंध बढ़िया। देखो याद होगा सभी को कि एक टाइम था जब हम अपने बच्चे को अपनी रिश्तेदारी में भेजकर भी खुश थे, अगले रखकर भी खुश थे। और आज ना हम भेजकर खुश हैं, ना अगले रखकर खुश हैं। और ये कब हुआ है, जब हमारे घरों में घर का साइज छोटा हुआ है, पैसे कम हुए तब हुआ है, या दोनों चीज बड़े हैं तब भी नहीं संभाल पा रहे। इसका मतलब सारा मामला किसका है, मानसिकता का है कि पैसे का है। तो पैसा और सुविधा बढ़ने से कुछ नहीं हुआ है, उसका सदुपयोग हम और बढ़िया कर सकते हैं, अपने में समझ है तो अपने में बाहर लाई जा सकती है, अपनों में बाहर लाई जा सकती है। सिर्फ मामला है तो किसी बढ़िया प्रस्ताव का है। तो भाइयों बहनों, और जैसे आगे बढ़ेंगे, समाज में अभयता होगी, समाज में अभयता होगी। एक बार साफ कर देने, समाज वो फ्लो टूट जाएगा, थोड़ा टाइम कम रह रहा है। तो समाज में अभयता होगी, तो जो प्रकृति है, समाज का एक्सटेंशन क्या है, नेचर। प्रकृति में क्या देखने को मिलेगा, संतुलन मिलेगा, मास्क लगा के नहीं घूमना पड़ेगा। समाज बढ़िया, समाज के लोग समझदार होंगे तो क्या मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। ये कोरोना किसकी वजह से है, मानव का ही करा धरा है या अपने आप कहीं से आ गया, है ना। और बहुत सारी चीजें जो नेगेटिविटी या जो भी पोल्यूशन या समथिंग है, वो सभी का समाधान कहां से निकल रहा है, जीने वाले पार्ट से आ रहा है। तो जब हम जीना कह रहे हैं, जीने में ये चार चीजें आ गई। इसी को भाषा दिया समाधान। एक मानव समाधानित होगा, एक मानव समझदार होगा, इसका नाम समझ है, इससे कम में समझ नहीं है। समाधान तो परिवार कैसे जिएगा, समृद्धि के साथ जिएगा। समृद्धि को भी रखेंगे, क्या होता है समृद्धि का मतलब, एक मानव समझदार है तो अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाएगा, उसका नाम समृद्धि है। अभी फिलहाल इसको रखेंगे अलग से भी। एक मानव समझदार है तो एक मानव की दो तरह की आवश्यकताएं हैं, एक मन की आवश्यकता है, एक शरीर की आवश्यकता है। दोनों आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाएगा, उस भाव का नाम समृद्धि है। कैसे तय कर पाएगा, पड़ोसी से प्रभावित हुए बिना,
अभी हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों में निपट गए, पड़ोसी की साड़ी, पड़ोसन की साड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। हम, उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से बढ़िया कैसे, उनकी साड़ी अपनी साड़ी से बढ़िया कैसे, है ना। तो जिस तरीके से गाड़ी चल रही है वो सारी गाड़ी कहाँ अटकी है कि समृद्धि का भाव नहीं है, यानी आवश्यकताओं को नहीं पहचाना है। आज हम जो घर बना रहे हैं पड़ोसी से बड़ा बना रहे हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार घर बना रहे हैं, और जो घर बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बना रहे हैं कि वो होटल बना रहे हैं। पोचा लगा दिया और बच्चा भाग लिया वहां से, बस बच्चे की खैर नहीं। मम्मी क्या करती है, अभी साफ किया था देखो क्या हो गया। मेरे को ध्यान है सर्दियों का टाइम था, बेटा भी ऐसे ही भाग लिया, मैं शिविर करके ही आया था, तो एकदम ध्यान किस पे गया, मैं बेटा ठंड तो नहीं लगी, आपको ठंड की लगी पड़ी है, यहां कर दिया काम। तो इसका मतलब एक आदमी के थोड़ा ध्यान जाने पे ठीक होगा या पूरे परिवार का ध्यान इस चीज पर जाना होगा। लेकिन इतना जरूर है, जैसे जैसे इस घटना को नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव, अब इसका दूसरा पार्ट देखो। एक आदमी घर में मूवी का शौकीन है जो बार बार कहता है मूवी देख के आएंगे, दूसरा आदमी ऐसा है कि मूवी देखना उसको कम पसंद है, या वो थोड़ी सी मतलब ऐसी वैसी मूवी नहीं देखता कि जिसमें केवल टाइम पास हो। कहने का मतलब है किसी लक्ष्य के अर्थ में ही मूवी देख रहा है कि इसमें कुछ लर्निंग है, चाहे नेचर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे कहीं की भी हो। यदि वो आदमी अपनी जगह स्टेबल है तो दूसरे का ध्यान कभी ना कभी जरूर जाता है कि ये कैसा, ऐसा क्यों है। जब वो अपनी चीजों में अटका होगा तो जरूर पूछेगा उससे कि ऐसे तुम कैसे कर पाते हो। एक आदमी अपने को, जैसे बच्चे, जैसे घर में घटी घटना बता रहा हूं, ये मैं अपने से बोल रहा हूं, अपने एग्जाम्पल निकल रहे हैं। जैसे जैसे इतना ध्यान जरूर जाता है कि बच्चे से गलती होने पर, है ना, परिवार कैसे बच्चे को हैंडल करता है और मैं बच्चे को किस नजरिए से देखता हूं। तो घर वाला को भी ध्यान जाता है कि यार ये गुस्सा कम करता है या नहीं करता है, कम करना ज्यादा ठीक है, हो सकता है बिल्कुल नहीं गया हो, है ना, सच्चाई भी यही है। लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि ये उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेता है, अपने से कई बार हैंडल नहीं होता है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, भैया से जो बात हुई थी, आप ही से हुई थी ना शायद उस दिन, या जय पटेल भैया से, कि रात जैसे वाइफ आ रही हैं तो एक मन ये भी है कि कोई जैसे घटना थी कि उसको लेके कि नहीं एक परिचय शिविर ये हो जाएगा आप वाला, और साथ में अध्ययन बिंदु 29 जून से 5 जुलाई सोम भैया का है, तो दोनों कंटिन्यूटी में कर लूंगी, क्योंकि वातावरण जरूर चाहिए। आप उस वातावरण से डिफ्लेक्ट होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुल मिला के कंटिन्यूटी की जरूरत है। तो कंटिन्यूटी होने का मतलब क्या है, मेरे भाव विचार की दुनिया, जो मेरे भाव विचार में क्या चल रहा है, भाव में ना कह के मेरे विचार में क्या चल रहा है, ये कहना ज्यादा ठीक है ना। मैं अपने विचार में समाधान लेके आऊं या मैं अपने विचार में समस्या लेके आऊं। तो जिंदा रहना और जीना दो चीजें आपके सामने लिखी। समाधान व्यक्ति में समाधान होगा तो परिवार में समृद्धि के रूप में व्यक्त होगा, परिवार में समृद्ध परिवार होगा तो जो समाज है वो भय से मुक्त होगा, है ना। और जब समाज मुक्त होगा तो प्रकृति में संतुलन होगा। भाइयों बहनों, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, यहां से शिविर की एक किस्म से गहरी शुरुआत हो रही है ना। मैं चाह रहा था कि एक बार यहां तक पहुंच जाए। इसी चारों चीजों का नाम मानव लक्ष्य है। मानव का लक्ष्य क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व या संतुलन। इसी को सह अस्तित्व भी बोला। सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ रहना, प्रमाणित होना। इसको समय आने पर और थोड़ा सा गहरा खोल देंगे, सह अस्तित्व का मतलब क्या है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, अपने आप में समाधानित हो जाऊं। मैं समाधानित हो गया तो परिवार का ध्यान जाएगा ही, परिवार में समृद्धि होगी, समाज में अभयता होगी, प्रकृति में संतुलन होगा, सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। इसी का नाम मानव लक्ष्य है। ये मानव लक्ष्य है। कई बार आता है कि मानव का लक्ष्य क्या है, भाई क्या करना है, जैसे दीदी कह रही थे ना उधर से कि फाइनली करना क्या है, तो ये करना है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के साथ जीना है। और जब एक व्यक्ति ऐसा कर पाता है अपने में और अपने परिवार में, हमारे परंपरा ने उसको, है ना, मानव के रूप में पहचाना। कहते ना आदमी बन जा। आदमी बनने का मतलब यही है, अपने में
भाव विचार की दुनिया, अपने भाव को खुद चला पा रहा हो। अभी हमारे भाव को वातावरण चला रहा है कि मैं चला रहा हूं, और बड़ा वातावरण है कि मैं हूं। तो व्यक्ति वो चीज है ना, जो वातावरण को प्रभावित कर सकता है। वातावरण को प्रभावित करने का मतलब अब हम सभी पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि सुबह से नहीं कर रहे हैं, तो वातावरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा अपने आप। तो मानव में वो ताकत है जो वातावरण को प्रभावित नहीं, वातावरण का निर्माण कर सकता है। वातावरण को निर्माण करने की क्षमता एक मानव में है। तो इसी को मानव कहा परंपरा ने। और जो मानव समाज में कुछ बढ़िया करने के लिए कूदे हैं कि अपने और अपने परिवार में किया तो समाज में उनकी एक्सेप्टेंस हो गई, इन्हीं को देव मानव कहा, देवता कहा। और जो प्रकृति में संतुलन के लिए काम किए उन्हीं को दिव्य मानव कहा, है ना। तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव, आप सभी दिव्य मानव होना चाहते ही हैं। अपने में ही जांच के देख लो, ये कोई अध्यात्म या कुछ ऐसी बात नहीं लिखी। आप भी चाहते हो कि मैं प्रकृति में अपना योगदान दूं, ये चाहना तो है। जब हम जानवर के साथ जीते हैं, जब हम पशु के साथ जीते हैं, जब हम पेड़ पौधों के साथ जीते हैं, जिसको हम नेचर लविंग कहते हैं, लेकिन उस नेचर लविंग होने का अर्थ समझ नहीं आता है। नेचर लविंग का मतलब ही है कि जिस तरीके से सारा नेचर अपने आचरण की निरंतरता के साथ है, मैं भी अपने आचरण की निरंतरता को पाकर उनको सजा दूं और किसी लक्ष्य को पा जाऊं, उसी का नाम सह अस्तित्व प्रमाणित होना है। तो मानव का लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये मानव लक्ष्य है। इन दोनों के बीच में चलो यहां से कल शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम जिंदा रहने और जीने तक एक बार, है ना, दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगा। इससे आगे फिर कल करेंगे। इसका थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, उसको कल देखेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है, आप भी लेट हो जाओगे, ठीक है। तो खूब खूब धन्यवाद। चर्चा रह गई, मैं चर्चा करता, कल आते ही चर्चा से शुरू करेंगे। थैंक यू, नमस्ते सबको।